तो बच्चों, ये आप देख पा रहे हैं, ये वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 5वीं और हिंदी विशिष्ट। इसमें समय 2.5 घंटे और पूर्णांक 70 दिया है और ये एक सिंपल पेपर है। आपको सबसे पहले परीक्षा केंद्र पर इस प्रकार से कापी प्राप्त होगी, जिसे आपको 10 मिनट में अपने रोल नंबर, नाम वगैरह फिल करना है। तारीख, जैसे यहाँ पर वर्ष दिया है 2021-22 और रोल नंबर में 501 जो भी आपको प्राप्त होगा वो लिखना है। रोल नंबर वर्ड्स में इस पर इधर लिख देना है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे नाम लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको आपका नाम लिखना है। उसके बाद में आप अपनी कक्षा डाल देंगे। यहाँ पर कक्षा है, परीक्षा का विषय सब्जेक्ट हिंदी, और यहाँ पर आपको आपकी परीक्षा दिनांक 1/4/2022 डाल देना है। उसके अलावा हमें कापी में कहीं पर भी कुछ भी एंट्री नहीं करना है। अब जैसे ही हम कापी फिल करेंगे, उसके बाद आपको परीक्षक द्वारा प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा कि 5 मिनट पहले कि आप प्रश्न पत्र को आसानी से पढ़ लें और समझ लें कि हमें क्या करना है। तो आप ये समझिए कि आपके पास इस प्रकार का प्रश्न पत्र प्राप्त होगा, जिसमें लिखा है वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र। आपको वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र मिलेगा। ठीक इसी प्रकार उसे आपको पूरे प्रश्न पत्र को आसानी से पूरा पढ़ लेना है। और अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे आंसर शीट की ओर और प्रश्न पत्र को हल करते हैं साथियों। तो देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया है, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए में सबसे पहले आपको दिया है कि तलवार लेकर महल में गया। अब यहाँ 4 ऑप्शन आए, बनवीर, उदय सिंह और चंदन पन्ना। तो साथियों, उसका आंसर यहाँ पर हमने दिया है कि बनवीर आएगा। और आपको इस प्रकार से कापी लिखना है, प्रश्न पत्र नहीं उतारना है। यहाँ देखिए किस प्रकार से मैंने कापी पूरी लिखी है यहाँ पे। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, पहले प्रश्न का उत्तर बनवीर। यहाँ पर आपको दूसरा सही विकल्प आया है कि शिवाजी की माँ का नाम क्या था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन फिर आए हैं, जीजाबाई, मीराबाई, जावली बाई और सोन देवी। तो साथियों, हमने लिखा है यहाँ पर जीजाबाई। दूसरे सही विकल्प का उत्तर। फिर सही विकल्प क्रमांक 3 आपका, राजा भाऊ महाकाल का जन्म हुआ था। तो राजा भाऊ महाकाल का जन्म उज्जैन, देवास, इंदौर और जबलपुर, इसमें से उज्जैन आपका उत्तर हमने लिखा है। उसके बाद चौथा सही विकल्प है आपका, धर्म में एक शब्द जोड़ने पर शब्द बनता है। यहाँ पर धार्मिक मतलब बिगड़े हुए शब्द आपको दिए हैं, लेकिन सही शब्द जो है वो पहले वाला अ नंबर का है, धार्मिक। तो हमने चारों को इस प्रकार फिल कर दिया है। अब आपका आता है प्रश्न क्रमांक 2। तो साथियों, प्रश्न क्रमांक 2 आपका आया है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर पहला खालिस्तान है, कालिदास खालिस्तान के 9 रत्नों में से थे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, अकबर और विक्रमादित्य। तो कालिदास जो है वो राजा विक्रमादित्य के काल में के 9 रत्न माने जाते थे। उसके बाद आपको दूसरा प्रश्न आया है कि अवंती बाई का जन्म खालिस्तान गांव में हुआ था। तो अवंतिका बाई को रामगढ़ की रानी कहा जाता है, इसलिए हम मानेंगे कि अवंती बाई का जन्म रामगढ़ में हुआ था। उसके बाद में सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर खालिस्तान आया है। तो झूठ बराबर पाप और आप दिया है। तो झूठ बराबर साथियों हमने कविता पढ़ी है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगला जो खालिस्तान है वह है कि रमेश ने एक पेन खरीदा और रमेश ने कई पेन खालिस्तान। अब इसमें खरीदी और खरीदे 2 शब्द दिए हैं, इसमें से खरीदे शब्द आएगा। अब आप प्रश्न क्रमांक 3 जो 3 नंबर का होगा, और इसे हमें 1 या 2 वाक्य में लिखना होगा। तो किस प्रकार हमने लिखा है आप इस कॉपी में आसानी से देखेंगे। प्रश्न था आपका कि दशहरा का मेला देखने कौन कौन गए। दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए थे, आपने पाठ पढ़ा है, आपको अच्छे से पता होगा। तो दशहरा का मेला दीपा, दिनेश और अनुश्री देखने गए। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न का उत्तर दिया है 1-2 वाक्य में। प्रश्न क्रमांक 4 है आपका, मालवा की धरती पर कौन कौन से राजा हुए। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर लिखा है, राजा भोज व राजा विक्रमादित्य जैसे महान राजा मालवा की धरती पर हुए। छोटे से आंसर में आपको 3 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आपको दिया है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में प्रयोग करने का मतलब होता है दोस्तों बच्चों कि जो शब्द हमें दिया है
ये जो शब्द दिए हैं, हम कोई वाक्य बोलेंगे उसमें वह शब्द आना चाहिए। तो यहाँ पर दुर्लभ, गौरव और प्लेटफार्म 3 शब्द आए हैं। तो हमने इसको किस प्रकार बनाया है, आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। तो यहाँ पर दुर्लभ शब्द का तो हमने एक वाक्य बनाया है कि कलयुग में संत दर्शन दुर्लभ हैं। ये हमारा एक वाक्य कंप्लीट हो गया। दूसरा गौरव, तो रामू के लिए यह गौरव की बात है। ये हमारा एक वाक्य बन चुका है इस शब्द से। तीसरा हमारा शब्द है प्लेटफार्म। प्लेटफार्म के लिए हमने वाक्य बनाया ट्रेन नंबर 14055 प्लेटफार्म नंबर 4 पर आएगी। इस प्रकार से हम और भी कुछ वाक्य जो आपको अच्छा लगते हैं जिसमें ये शब्द आ जाएं, ऐसे वाक्य आपको बनाकर कॉपी में फिल करना है और उसे अच्छे शब्दों में लिखना है। अब आप देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग है 9 2 11 होना, चकरा जाना, पीठ ठोकना। अब यहाँ पर हमने इन सभी का उत्तर लिखा है। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। प्रयोग चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। फिर है अगला चकरा जाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना। इसका वाक्यों में प्रयोग है रोहन की कलाकारी देखकर सोहन चकरा गया। फिर है पीठ ठोकना, शाबाशी देना। प्रयोग खुशी के अच्छे अंक देखकर सभी ने उसकी पीठ ठोकी। ये प्रश्न क्रमांक 6 का हमारा उत्तर हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 7 है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए ना, हमें जो नीचे शब्द दिए उनके विलोम हमें लिखना है। तो हमारा पहला शब्द है सत्य, दूसरा प्रकाश और तीसरा आशा। तो हम यहाँ पर देखिए हमने किस प्रकार कॉपी में लिखा है, सत्य का असत्य, प्रकाश का अंधकार और आशा का निराशा। इस प्रकार आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। फिर हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमने कौन सी लिखी है। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। इस प्रकार से आप और भी कविता की पंक्तियां लिख सकते हो जो तुम्हें याद हो, जो तुम्हें सरल लगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 9 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तो ये पूरा गद्यांश आपको पढ़ लेना है आराम से। उसमें उसका शीर्षक और उसका हमें क्या लिखना है जो नीचे प्रश्न पूछे हैं। तो इसमें प्रश्न पहला आया है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो हमने प्रश्न को अच्छे से पढ़ा है और हमारा उचित शीर्षक निकल कर आया है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। और अगला प्रश्न है हमारे, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा क्यों कहते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर तिरंगे में 3 रंगों की 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की पट्टी होती है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो गया। अब हमारा प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में आप देखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 10 में 2 प्रश्न आए हैं। एक, जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी है, अथवा पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है। तो हम देखेंगे कि हमें इसमें से केवल एक करना है जो आपको अच्छे से याद है। तो हमने इस कॉपी में कौन सा किया है कि पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती है। तो पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की मालाएं, हाथों में चूड़ी, कंगन एवं बिनोरियां तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, परीक्षा में सफल होने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए और कक्षा अध्यापक को 4 दिवस अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हमने लिखा है कक्षा अध्यापक को 4 दिवस प्रार्थना पत्र। ये हम कॉपी में देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का पूछा है, इसलिए हम कक्षा अध्यापक को लिख रहे हैं, प्रधान पाठक को नहीं। तो सेवा में श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय, प्राथमिक शाला आपकी जो शाला हो, विषय 4 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन पत्र। और यहाँ पर लिखेंगे महोदय जी, निवेदन है कि मैं छात्र जो भी आपका नाम हो, जो आपकी शाला के कक्षा 5वीं में अध्ययन करता हूँ, मेरे घर पर अति आवश्यक कार्य आ जाने के कारण, यहाँ आप कारण दूसरा भी लिख सकते हैं, बुखार भी लिख सकते हैं, या जो भी आपके साथ कारण हो, मुझे दिनांक खालिस्तान से खालिस्तान तक अवकाश प्रदान करने का कष्ट करें और धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। इस प्रकार से आप अच्छे से आवेदन लिख सकते हो। अब हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक 12वें की ओर। प्रश्न क्रमांक 12वें को आपको समझना है। यहाँ प्रश्न क्रमांक 12वां दिया है, मेरा बचपन अथवा पुष्प की अभिलाषा का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए, या फिर बुद्धि का फल अथवा ईदगाह कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रकार आपको या तो ऊपर के में से 2 में से किसी एक का लिखना है, या नीचे के दोनों कहानियों में से किसी एक कहानी का सारांश लिखना है। तो साथियों,
हमने कुल मिलाकर लिखना चारों में से किसी एक का है, तो हमने यहाँ पर ईदगाह कहानी का पूरा सारांश लिखा है। इसको आप जो है वीडियो को रोक करके देख सकते हैं और आसानी से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियों में अपने शब्दों को लिखिए। तो साथियों 10 पंक्तियों हम लिखना है, या फिर इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं शब्दों में भी। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, स्वतंत्रता दिवस, हमारी शाला ऐसी हो, मेरा प्रिय वृक्ष या स्वच्छता का महत्व। तो आपको इसमें चारों में से जिस पर भी लिखना हो लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर स्वतंत्रता पर लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस को हम क्या क्या करते हैं। इसको आप पंक्तियों में भी लिख सकते हो और इस प्रकार भी लिख सकते हो, आपको नंबर बराबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक करके जो है धीरे धीरे पढ़ करके लिख सकते हो। अब हम चलेंगे प्रश्न क्रमांक 14 की ओर, जो संस्कृत खंड से आया है। इसमें दिया है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में इसके उत्तर दिए हैं, एक शब्द में। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है हंस, और कोष्टक में दिया है श्वेत वर्ण है और श्याम वर्ण है। तो हंस जो है किस वर्ण का होता है, किस रंग का होता है। यहाँ पर आंसर में आ गया दोस्तों, श्वेत यानी सफ़ेद रंग का होता है। अगला प्रश्न है तथापि खालिस्तान श्वेत न भवति, कभी भी कौन सा पक्षी जो है वो सफ़ेद नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या है, हंस और काक दिया है, तो काक है इसमें उत्तर आ जाएगा। ये देखिए साथियों, हमने काक उत्तर लिख दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्ना नाम एक पदेन उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखना है। क स्नानम करोति, है ना, तो इसका उत्तर आ जाएगा काक। और अगला प्रश्न है विद्या किम ददाति, विद्या क्या देती है। इसका उत्तर एक शब्द में विनयम आ जाएगा। और अगला प्रश्न है सप्ताहस्य प्रथम दिवस कः, सप्ताह का प्रथम दिवस कौन सा है। तो सोमवासर। इस प्रकार से आप जो है अपनी कॉपी को अच्छे से लिख सकते हो। अब हम बताएंगे कि कॉपी को आपको किस प्रकार से लिखना है। आप आराम से हमारी इस कॉपी को देख सकते हो कि किस प्रकार से कॉपी को लिखा गया है। यहाँ आप सबसे पहले प्रश्न क्रमांक का उत्तर डालेंगे, प्रश्न क्रमांक नहीं डालेंगे, और उसके बाद में केवल हमें उत्तर लिखते चलना है। ये आपके सामने है, ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आवेदन आया था, हमने केवल उत्तर लिखा है। ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, ये प्रश्न क्रमांक 8 और 9 का उत्तर किस प्रकार से लिखा है। ये प्रश्न क्रमांक 6 और 7 का उत्तर। इस प्रकार से बढ़िया तरीके से आपको कॉपी को बनाना है, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके और जांच करने वाला भी जो है आपको अच्छे अंक दे, क्योंकि जितनी अच्छी राइटिंग और जितने अच्छे तरीके से आप कॉपी को लिखोगे आपको उतने ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। और इस प्रकार से आप अपनी कॉपी को लिख सकते हो। साथियों, अगर आपको कॉपी कम पेज की प्राप्त होती है तो आप परीक्षक से बिना हिचक के कॉपी के पन्ने मांग सकते हो और उसमें अपना आगे का कार्य कर सकते हो। धन्यवाद बच्चों। और आप जो है इस प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए और अन्य विषय के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे बनाए गए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।